गुरुभ्यो नमः। गम गणपतये नमः। ओं नमते नमः। राम रामाय नमः। ओं मातृश्री नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। मेरे प्यारे सभी मित्र बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स ऑफ माई फेसबुक एंड इंस्टा एंड यूट्यूब। कर्म सिद्धांत, कर्म और ज्योतिष ये अंगांग भाव से जड़ित है और वर्तमान जो शनि 7.5 के पीरियड, जैसे मकर राशि का एंड पार्ट हो गया, कुंभ राशि का मध्य ढैया, मीन का प्रथम ढैया का अंतिम चरण और मेष राशि का प्रथम चरण प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन मेष राशि वालों को शनि बाबा ऑलरेडी जोतने का काम चालू कर दिए हैं, ठोकाई का काम चालू कर दिए हैं। हालांकि फेज वाइज होता है, सबको एक साथ नहीं होता है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ बोलते हैं कैसे हमारे साथ तो नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ तो रक्षा पा गए भाई, अच्छा बात है। लेकिन जिनके साथ इस प्रकार का परिस्थिति हो रहा है वही लोग जानते हैं। ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या है? ऑल्टरनेट सिनेरियो, जब भी शनि बाबा द्वादश में जाते हैं, व्यय के क्षेत्र में जाते हैं, लॉस हाउस में जाते हैं, विदेश भाव में जाते हैं, हॉस्पिटल के भाव में जाते हैं, जेल के भाव में जाते हैं, बेडरूम के भाव में जाते हैं, नुकसान क्षय क्षति के भाव में जाते हैं, ध्वंस प्रलय बर्बाद के भाव में जाते हैं। तो जो 30 साल से कमा के रखे थे आप, अपने बैंक में दबा के रखे थे, तिजोरी में दबा के रखे थे, उस जो आपका जो पैसा रखे थे और लोगों को ठग रहे थे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो नुकसान में हूँ, मेरा तो धंधा नहीं चलता है, या मेरे पास पैसा नहीं है, उसी बात को सच कर देते हैं। शनि बाबा वहीं से बैठ के धनस्थान को देखेंगे और वहाँ बोरिंग लगा के जितना पैसा दबा के बैठे थे ना, निकाल के खर्चा करवाएंगे। तो अभी आने वाला समय में मेष राशि के लिए है। मीन वालों का तो जितना नुकसान करना चाहिए था, जितना पैसा दबा के रखे थे, सब निकाल दिए। तो शनि बाबा को अकाउंटेंट भी कहा गया, ऑडिट अकाउंट, रेड डालने वाला। अब वो तो गवर्नमेंट का जो भी अकाउंटेंट है या रेड डालने वाले होते हैं, CBI UBI, लेकिन ऊपर वाले का तो शनि बाबा है। जितना जहाँ दबा के रखे थे पैसा खर्चा नहीं करेगा, ठोक पीट के खर्चा करवाएंगे, डाल देंगे। या बीमारी में जाते रहो हॉस्पिटल और सारा डॉक्टर लोगों को देते जाओ। ऐसा बीमारी में डालेंगे कि बिना पैसा खर्चा करके रह नहीं सकते। आपके लिए नहीं खर्चा करोगे तो आप जिसको बहुत प्यार करते हो उसको बीमार में डाल देंगे। दौड़ो सब काम छोड़ के डॉक्टर के पीछे, 2 पैसा निकालो पैसा। अगर आप थोड़ा सा हेल्थी उल्टी हो, लेकिन कोई दबंगाई काम करते हो और किसी प्रकार के लीगल इलीगल मैटर में, तो आपको हाथी निकल जाएगा, चिट्ठी पकड़ में आएगा। जैसे एक बैंक मैनेजर साहब थे, ज़िंदगी का होल ओवर द लाइफ काम किए, रिटायर्ड होने के लिए 6 महीना बाकी था, गोल्ड स्कैम में फंस गए, जबकि वो उनको पता भी नहीं था कि ये गोल्ड डुप्लीकेट है। और नियर अबाउट 80 लाख रुपया का गोल्ड जो वो खुद लेके ऋण दे दिए, लेकिन बाद में जब नया बैंक मैनेजर उसको हैंडओवर लिया तो वो डिक्लेयर कर दिया सारा डुप्लीकेट सोना है, और ये एक बहुत बड़ा स्कैम बना और बेचारे जेल चले गए। देखिए, वो किए नहीं, उनके केवल सिग्नेचर लगा, ऊपर का बॉस उनको ऑर्डर दिया, बॉस माने सूर्य, नीचे के लोग किए, नीचे का लोग माने शनि, और ये बीच में पिस गए। तो इस प्रकार के इवेंट जो किया नहीं, लेकिन उसका दंड भुगतना पड़ रहा है। क्यों पड़ा? इसी 7.5 में जो सबसे वनरेबल कंडीशन मैं आपको बताया था, उस समय एक सज्जन का पैर कटा, तो घर में सोया था, कोई फैक्ट्री में काम नहीं किया, गाड़ी में चलाने भी नहीं गया, रात को घर में सोया था। एस्बेस्टस शीट का घर था,
पड़ोसी का घर 3 मोहल्ला बिल्डिंग था, उसके ऊपर ईंटा रखा हुआ था, ईंटा गिरा और उस बेडरूम में 3 या 4 आदमी, माँ, बेटा, बेटी, हस्बैंड सोए हुए थे। किसी के ऊपर एक ब्रिक्स, एक ईंटा नहीं गिरा, उसके ऊपर गिरा और उसको लेके इमीडिएट हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल वाले बोले टांग काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, तो उसको हटाओ अपोलो में या कलिंगा, हमारे उड़ीसा का जो बड़े बड़े नर्सिंग होम है, और वहाँ पर उसका टांग काटा गया। एक टांग काटने के बाद कुछ दिन के बाद दूसरा टांग गैंग्रेन हो गया, फिर उसको काटना पड़ा, फिर सेफ्टी होने लगा। और छोटा 4 महीना तक एक दिन भी उसका आँख से आंसू नहीं सूखता है और काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ इस प्रकार के सीवियर इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, डेथ तक हो गया। लेकिन सबके साथ तो समान नहीं हुआ। तो जिंदगी भर जो मान सम्मान में जिया, आखिरी समय में एक लड़की के चक्कर में, एक बेस्या के चक्कर में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लड़की खुद बोली हम बेस्या हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था। बोला हम बेस्या हैं गुरुजी, हम होटल ले जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं। तो जब अपने मुंह से मान रही है तो फिर हमें किसी नारी को तो अपमान नहीं करना है, नारी पूज्या है। लेकिन वो जब अपने मुंह से रिकॉर्डिंग दे के एकदम प्रूफ के साथ बोलती है तो बोलना पड़ता है। आपका ज्ञान के लिए बोल रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का मेरा मकसद नहीं है। तो उसके चक्कर में उसका ज़िंदगी भर का कमाया हुआ मान सम्मान फंसा। वो वीडियो शायद अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, बना दिया हूँ। मतलब ये जो महात्मा हैं उसको खिलाए पिलाए, शेल्टर दिए, घर बाड़ी पैसा सब दिए। इसलिए दिए क्योंकि वो आके रोई, मेरा कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे को पेट्रोल डाल के जला रहा था, मेरा बाप माँ मेरे को भगा दिए, मैं जहाँ नौकरी कर रही थी मेरे को वो लोग भगा दिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा चावल दे दीजिए और रहने के लिए एक छत दे दीजिए, आपका सारा काम कर दूंगी। ऐसे पैर पकड़ के रो के आ गई 7.5 के एक व्यक्ति के पास। आई थिंक मकर या कुंभ था, ऐसा कुछ केस। और धीरे धीरे वहाँ रहने लगी और उसका सारा काम, सारे जितने सारे लू फॉल्स हैं, जितने सारे सीक्रेट बात है उस पता चलाई। और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगी। 7.5 का किस्सा। ब्लैकमेल कर लेने के बाद उससे रेगुलर पैसा ऐंठती रही। जब बहुत पैसा मांगने लगी, नहीं दिया, जमीन जायदाद सोना गहना मांगने लगी, दो नहीं तो भांडा फोड़ कर देंगे। नहीं दे रहा था तो फंसाई उसको बढ़िया से, किसी और के साथ सो के प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होकर बोलती है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बच्चा है। किस्मत से वो बच्चा मर गया, या बच्चा हुआ या नहीं कोई देखने तो नहीं गया था। फ़ोटो वोटो निकाल के फेसबुक में छोड़ के ये हस्बैंड ये बच्चा ऐसे करके जिंदगी भर का कमाई का मान सम्मान उसका मोबाइल चोरी करके ले गई। और उसका जितना नंबर था, व्हाट्सएप था, सबके पास फ़ोटो भेज दी। ये या आप इसको अच्छा समझते हो, ये बेईमान है, चोर है, उचक्का है, डैश है, ढो है। अब देखो, उसने तो उस लड़की को छुआ भी नहीं, लेकिन बाप बन गया किसी और का। सोसाइटी में चलना फिरना मुश्किल हो गया, समाज में मुंह उठा के चलना मुश्किल हो गया। उसके बीवी बच्चे उसको पीटने लगे, मारने लगे, इसका बैंक का अकाउंट खाता सब ले लिए, और शायद अभी तक भी नहीं दिए। मैं लास्ट उनके साथ कांटेक्ट में और नहीं हूँ अभी, लेकिन ये हालत था उनके लाइफ में। और इसका प्रेडिक्शन भी मैं पहले से कर दिया था उनके कुंडली के अनुसार कि देखो बाबू मान सम्मान जाएगा। तो बोले कैसे जाएगा, हम तो ऐसे कुछ नहीं करते हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी। बोले ये सब भाषणबाजी किसी और को सुना ना, जब ग्रह दंड देने के लिए आते हैं तो ऐसे ही देते हैं और सडन कुछ घट जाता है। आप जो बोलते हो सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं करते हैं। आप ऐसा करो ना, मुच्ची अट्ठा लगा के मशीन बंद कर दो, फिर भी झूठा तोहमत, झूठा लांछन लगने में क्या प्रॉब्लम है। एक और केस था ऐसे ही, उसके मामा के घर में जाके पूजा कर रहा था और उनके घर में सोने का कोई यंत्र का पूजा हो रहा था। तो सोने का यंत्र करीब पाव भर का होगा, तो शायद करोड़ का होगा या कुछ।
ये पूजा करने के बाद उसका जो भाईजान है उसको चोरी करके ले गए। ये पूजा कर रहा था तो दोस्त ठेकरा इसी के सर पे आ गया और वो आज तक उसका मामा घर और जा नहीं पाया। मामा घर वाले दौड़ाए, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा सब झंझट जो, लेकिन ये सोना चुराया नहीं, लेकिन चोरी हो गया। हालांकि जो चोरी किया हाँ वो मर गया। मैं बोल दिया था कि जो चोरी करके लिया है मर जाएगा, मर गया 70 दिन के अंदर मर गया। लेकिन देखिए जो कुछ किया नहीं लेकिन इसके सर पे ये ठेकरा लगा। ये मान सम्मान का हानि और चोरी का इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम इसके सर पे लगता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं साढ़े साती के जगत में लोगों के साथ। और इस साढ़े साती के टाइम पीरियड में चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो और आने वाला समय में मेष हो। हालांकि मकर का उतना ज़्यादा तो नहीं है भी बहुत कम है, लेकिन अभी कुंभ, मेष, मीन और ढैया में सिंह राशि और धनु राशि, अग्निकारक राशि। और याद रखिए जब भी अग्निकारक राशि के ऊपर साढ़े साती ढैया लगता है ना तो बहुत हैवी पनिशमेंट मिलता है। दौड़ा दौड़ा के शनि बाबा ठोकाते हैं, ठोक ठाक के एकदम बैलेंस शीट एकदम ओके कर देंगे। तो ये प्रश्न है कि कर्म, ये सब दंड इनको क्यों, किसी का टांग कटे, क्यों किसी को झूठा केस में फंसे, क्यों किसी को रेप में फंसे, बड़े सारे। देखो ये अभी ये केस और बढ़ेगा क्योंकि देखिए ये अग्निकरा तत्व राशि जो भी मेष हो गया, सिंह हो गया, धनु हो गया, ये इनका थोड़ा सा अलग घमंड रहता है, अलग ताव भाव रहता है। और शनि बाबा को ताव भाव घमंड वालों को पसंद नहीं। इनके सामने कोई घमंड करे तो नाक तोड़ते हैं उनका। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज यहाँ पर और भी दिखाई देगा। जिसको लेके आप घमंड करते हो, गर्व करते हो, उसी को जाके ठोक पीट के सब बराबर कर देंगे। तो आप ये जो परिस्थिति है क्यों है, किसी का टांग कटे क्यों कटे, किसी को झूठा लांछन में फंसे क्यों फंसे, किसी का पेट का बच्चा किसी के बाप का नाम पे क्यों करे। और मुख्य तो सबसे बड़ा समस्या होता है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, फैमिली कोर्ट में केसेस। ये शनि के साढ़े साती के पीरियड में जितने सारे ये जो अभी कंटिन्यू मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का और मेष राशि का भी इस समय जिनका भी विवाह स्थिति रहेगा, जैसे लास्ट टाइम कुंभ राशि को मना किया शादी मत करो, साढ़े साती चल रहा है, शादी किया 3 महीना नहीं किया, वो उसका जो शादी किया हुआ नया बहू है सारा सोना इत्यादि चोरी करके रात को किसी और के साथ भागे। शादी ये कि तो पूरे मान सम्मान हानि, पूरे सोसाइटी में खड़ा होना मुश्किल है। तो केस मेरे पास आया, बोला अभी चुप रहो, नौटंकी मत करो, कोर्ट कचहरी में मत जाओ, तो सेव हो गए। लेकिन जो नहीं है अभी तक दौड़ रहे हैं। तो ये साढ़े साती के पीरियड में ये जितने भी इंसिडेंट बताया, मकर और कुंभ का बताया। मीन के साथ देखिए अलग सिनेरियो में गेम चल रहा है। साढ़े साती चल रहा है, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया। अब एक मीन राशि बोले मेरा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा भाभी टाइप थी, तो उसको एक वायरल इन्फेक्शन जो किसी कीड़ा काटने से होता है, तो उसमें जाके 4-5 लाख रुपये खर्चा करके आ गई। तो मैं बोला और कैसे हो रहा था, और ऐसे ही तो होता है। मैं बोला देखो डिवोर्स का सिचुएशन आएगा, बोला बुढ़ापे में 70 साल का उम्र में डिवोर्स का सिचुएशन बन बिल्डअप हो गया है। तो ये मीन राशि के साथ इंसिडेंट है। मकर राशि के साथ इंसिडेंट हो रहा था कि बीवी बच्चा भागना, ऐसे आर्थिक दुर्वस्था जिसमें स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, बीवी का गहना बिक गया है, किसी को बात बीमारी हो गया है। कुंभ के साथ बात बीमारी का मात्रा कम है, मीन के साथ बात बीमारी कम है, लेकिन खट्टे डकार, अम्ल पित्त और एसिडिटी बढ़ा। देखो हर एक राशि के साथ शनि साढ़े साती का इम्पैक्ट अलग अलग हो रहा है, ये कॉमन में। लेकिन जो कंजक्शनल एलिमेंट्स है, जैसे किसी की कुंडली में गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, तो गुरु चांडाल में कॉमन इम्पैक्ट सबको ठुकाई हो रहा है। पकड़ लो राहु चंद्रमा का विस्युति है, शनि चंद्रमा विस्युति है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रहा है, आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे, मार जाएंगे। राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा, और कहीं पर सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य राहु, सूर्य केतु सूर्य, ऐसा कंडीशन है।
कोई जेल जा रहा है तो किसी का मान सम्मान का हानि हो रहा है, किसी का बिना फालतू का झूठा एलिगेशन लग रहा है। तो ये हर एक चीज़ का एक है ग्रह युति जनित इंसिडेंट और एक होता है कॉमन 7.5 जनित इंसिडेंट, अलग अलग इफेक्ट है। तीसरा एक इफेक्ट है जिसको मैं आज तक जिक्र नहीं किया, इसको बोलते हैं ट्रांजिटनल इफेक्ट। जैसे सोचिए कि इस समय आज आकाश में राहु मीन राशि में बैठा है, शनि कुंभ में बैठे हैं, केतु कन्या में बैठा है, गुरु बृहस्पति वृषभ में। अब ये तीनों तो मैलेफिक प्लैनेट हो गए हैं। गुरु का बकरी मार्गी अतिचारी का आने वाला समय में ये भी अशुभ होने लगेंगे, शुभ कौन रह गया? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? गुरु जहाँ बैठेगा स्थान हानि करे गुरु, तो उस हिसाब में तो मैलेफिक इफेक्ट कहेंगे। तो जिस घर में जाएंगे स्थान हानि करेंगे बेसिकली। हाँ, उसका अलग सूत्र है, कुछ अलग रूल रेमेडीज हैं, परंतु परेशानी कहाँ है? आप अगर बोलते हो कि 7.5 केवल चंद्रमा को गोचर करने से लगता है, यस 90 to 100% इम्पैक्ट चंद्रमा में शनि गोचर में होता है, लेकिन जिसका 7.5 नहीं है, मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, बोलते हैं गुरुजी हालत खराब, आगे से स्थिति बर्बाद, बिगड़ा हुआ। मतलब क्या हो गया भाई, 7.5 तो नहीं है। यानी मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क का चलो ढैया है, सिंह राशि, कन्या का छठा शनि, दे आर इन गुड कंडीशन, उनका तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन कुंडली में जो फाड़ के खोल के देखते हैं तो वहाँ क्या मिलता है कि उनके कुंडली के पड़े हुए राहु केतु शनि के ऊपर जब आकाश का शनि राहु केतु आ जाते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि इस समय राहु बैठा है मीन में, आपके कुंडली में सूर्य मीन में है, या ऐसे समझिए कि कुंभ आपका लग्न राशि नहीं है, लेकिन आपके कुंडली के कुंभ राशि के ऊपर शनि आ गया, सूर्य के ऊपर। इसको बोलते हैं ट्रांजिट इम्पैक्ट। और जब भी बहुत सारे लोग, अभी कुछ लोग आए थे, बोले गुरुजी ये 7.5 का जो प्रेडिक्शन आप जैसे देते हो कोई और नहीं देता है, तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस सूत्र को भी लगाओगे, मैं क्या बोला, 3 सूत्र लगाना है। एक है जनरल 7.5 इम्पैक्ट का सूत्र, दूसरा क्या बताया, कंजक्शनल प्लैनेट का सूत्र, तीसरा है ट्रांजिट सूत्र कि किस ग्रह के ऊपर कौन बैठा है इस समय। जैसे एक बेसिक सूत्र है कि अगर आपके कुंडली के केतु के ऊपर आकाश का शनि या राहु आ जाए, करियर में, जॉब सेक्टर में, नौकरी क्षेत्र में धड़ाम करके गिराएगा। ऐसे ही आपके आकाश का शनि, कुंडली का शनि के ऊपर अगर राहु केतु या शनि में से कोई एक प्लैनेट मूवमेंट कर रहा है, जिंदगी को उथल पुथल कराएगा। ठीक ऐसे ही पकड़ लो, इस समय वृषभ राशि में आपका राहु बैठा है और उसके ऊपर या आपके कुंडली में वहाँ राहु बैठा है और आकाश का गुरु बृहस्पति वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट कैसे आएगा? इम्पैक्ट इनडायरेक्टली एक गुरु चांडाल जैसे आएगा, लेकिन ये इतना माइक्रो लेवल पे होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। और इसी कंडीशन में अगर आपके कुंडली में इसी प्रकार का दुर्योग है तो क्या कर रहा है, आकाश का ट्रांजिट का पावर, आपकी कुंडली का कंजक्शनल प्लैनेट्स का पावर। पकड़ लो उदाहरण, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल है लेकिन आकाश में अभी गुरु चांडाल नहीं है, या फिर आकाश में गुरु चांडाल हो गया, आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल हो गया, दोनों एक साथ हिट हुआ, आपको कुछ ना कुछ बुरा काम करवा देगा। तो ये पूरा वीडियो का मकसद क्या है, कार्मिक इफेक्ट। जैसे गुरु चांडाल में मैं कई स्टोरी बताया हूँ, पंडित ब्राह्मण लोग गाय का मांस काटते रहते हैं कुछ पैसा के चक्कर में या एनी कारण, तो चांडाल काम करेगा। चांडाल माने चौड़ा खींचना। किसी भी जिंदा व्यक्ति का मुर्दा व्यक्ति का चमड़ा खींचना, मांस काटना, जलाना, इसी का नाम चांडाल है। आप देखना जिसके कुंडली में चांडाल योग प्रचंड रूप में रहेगा तो किसी वो भट्टा में जाके मांसों को जलाने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, जिसमें रोटी वगैरह बनता है, तंदूर भट्टा, उसमें मांस जलाते रहता है। या फिर किसी बुच्चड़ खाना में जाके चमड़ा खींचता रहेगा।
या किसी शमशान घाट में मैं ये बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, ऐसे सबके साथ नहीं, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वहीं रहता है काम, मतलब चमड़े के ऊपर ही काम करेगा। जैसे आगे बोलते थे बोरवेल ट्यूबवेल, तो उसके अंदर एक चमड़ा लगता था, तो उसी में भी काम करता है। तो इस रिलेटेड काम पे लेके जाता है जहाँ पर गरीब काम रहेगा, या फिर ज़िंदगी में जब ऐसे कंजक्शन बनेगा तो बड़ा भयंकर प्रॉब्लम बनाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मेरा एक रिलेटिव मामा थे, तो 5 दोस्त, उनका मैं ये 30-40 साल पहले का बात कर रहा हूँ, उनको कुंडली में गुरु चांडाल, आकाश में गुरु चांडाल, मन में जोरदार रुचि हुआ, एक ठो बकरा देख के, एकदम मस्त बकरा था, बोला यार ये खाते तो बढ़िया होता। तो 4-5 मिल गए और उसको कुछ नशा दवाई दे के उसको ले गए जंगल के, और लेकिन कभी तो बकरा काटे नहीं, मारेंगे कैसे? तो गाड़ी का गियर तार जो लोहे का रहता है उसका गले में फंसाए, इधर 3 आदमी इधर 2 आदमी खींच के चिप के मार दिए। छुरी चक्कू कुछ नहीं था, गोटा गोटा जला दिए, जला के खाने लगे। 3-4 दिन पिकनिक मना लिए, बाकी जो बचा उसको मिट्टी में गाड़ दिए। बाद में उसको पकड़ में आया तो फिर ठुकाई हुआ। ये चांडाल वाला काम है, और इसके ऊपर मैं बहुत मेरे चैनल में आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। अब ये कर्म हुआ, अब परिणाम, इसको इतना बात क्यों बता रहा हूँ? अभी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था, वो कुंडली लेके आया था, तो वो टोटल फैमिली इन डेंगू, और सबका प्लेटलेट कम, और सब कुछ। अभी जानते हो डेंगू में ब्लड नहीं लगता है, उसमें वो आरबीडी फिर कुछ लगता है, सफ़ेद वाला कुछ चढ़ाते हैं, यानी 12 यूनिट ब्लड दोगे तो 6 यूनिट का आपको वो मिलेगा। और अगर सबसे बड़ा वनरेबल कंडीशन क्या, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ऐसे ब्लड ग्रुप जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो बाप चमत्कार विषय ये है, उसको ब्लड देने के लिए 4-5 आदमी में भेज दिया, ब्लड देने के लिए गए ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक वाला, इनको पता नहीं था, ब्लड बैंक वाला इनका ब्लड नहीं चलेगा, जो ग्रुप है वही ग्रुप दो। मैं बोला चलो, तुम उस पेशेंट का पैसा नहीं खाए थे तो खून देना नहीं पड़ा, कोई और खून देगा। तो शाम तक, शनिवार का दिन था, शाम का 7 बज गया, तब तक खून नहीं मिला, या उनको चढ़ाने के लिए नहीं मिला। शनिवार का दिन एकदम एग्जैक्टली 8 बजे किसी ना किसी सोर्स से 3 यूनिट का वो आरबीडी मिला, प्लेटलेट वगैरह मिला, एग्जैक्ट 8 बजे। उसी दिन सुबह एक इंसिडेंट, मैं उसको साथ बोला कि देख आज शनिवार है, सुबह सुबह कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे घर में पैसा मांगने आया होगा। बोले आपको कैसे पता चला? बोला पता चला नहीं, तुम अगर वो जो पैसा मांग रहा था उसको दे दिए होते 500 रुपया तो इतना देर तक नहीं चलता बात। नहीं, वो 800 मांग रहा था। अबे चल 500 मांगे 800 मांगे, देखो शनि का नंबर 8 सुबह 8 बजे आके लेबर मांग रहा है, बूढ़ा दाढ़ी वाला, आप उसको पैसा नहीं दिए। देखो सब कोइंसिडेंट है, शाम को 8 बजे जाके आपका खुलता है और आपको ब्लड मिलता है, तब तक पेशेंट का हालत खराब है। तो दाने दुर्गति क्षय, और जिसने ब्लड नहीं देना है तो 5-7 आदमी, मेरा कॉन्टैक्ट है, एस्ट्रोलॉजर हूँ, 100 आदमी के साथ कनेक्टेड है, व्हाट्सएप में मैसेज दे दिया। और एक और मेरा मित्र है मनोज सतपति, उसको भी नंबर दे दिया, लोग पहुँच गए, पहुँच तो गए लेकिन खून नहीं लेंगे। उनसे नहीं लेना है। खून कौन देगा? जो कभी खाया था। इसलिए बोलते हैं कि किसी का खाए हो, किसी का आप ऋण में हो तो खून दे के चुकाना पड़ेगा। जो लोग रो के आते हैं कि मेरा पैसा ले गया, धरती गोल है बाबू, कहाँ लेके जाएगा? लेके गया तो चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही दिस इज द एग्जाम्पल कि देने के लिए, खून दान देने, रक्तदान देने के लिए लोग लाइन लगाए हैं, लेकिन उनका रक्त नहीं लगेगा, रक्त उन्हीं का लगेगा जो आपका खाया है। तो दिस इज द, ये सीखने वाला विषय आपके लिए है कि अगर आप लिए हो तो खून निकाल के देना पड़ेगा, तभी ऋण परिशोध होगा। मैं जितना सारा कार्मिक इंसिडेंट आपको बताया, इस टोटल टॉपिक का जो मुख्य लक्ष्य है, ये 7.5 रिलेटेड, और ये होता है 7.5 में। अच्छा, ये इंसिडेंट मेष राशि वालों के साथ हो रहा है। अभी ये जो मैं पूरा केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट मेष राशि के पॉकेट में जितना पैसा दबा के रखा था सब निकाल के डॉक्टर को दे रहा है। मीन राशि के साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ था। प्रिलिमिनरी ऑफ शनि 7.5 बिफोर 6 मंथ दौड़ रहे थे कलिंगा, अपेलो और बेलोर। तो जितना पैसा कंजूस खोपड़ी दबा के रखा था, नहीं है बोल रहा था, सब निकाल के देने लगा।
अब इस इंसिडेंट में एक और इंसिडेंट हुआ कि शाम को 8 बजे मेरे पास कुछ और केसेस आए इसी रिलेटेड। तो मेरे को बोले पंडित जी आपका श्रावण महीना चल रहा है, हमारे नाम पे पूजा कर देंगे, तो 5-10 हज़ार रुपया दिया। मैं बोला देख तुम लोग मांस मछली अंडा दुकान बेचता है, मांस बेचने वालों का पैसा दक्षिणा नहीं लेता हूँ मैं, तो ज़बरदस्ती दे के चला गया। मैं बोला यार लाया है तो भोलेनाथ को दे दे, मेरा बाप का क्या गया, कर्म उसका वो समझे। मैं बोला देख जितना मांस मछली अंडा बेच रहा है होटल में बना के, इसका दंड भयंकर होगा, जितना एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और मैं नहीं ले, लेकिन दे के भागा तो भागा, ले भी आया। जानते हो जो ब्लड के लिए जो पैसा का जरूरत था उसके पास, बोला ऑनलाइन में गुरुजी पैसा है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले केस मांग रहे हैं, कहाँ से दें। मैं बोला मेरे टेबल के ऊपर पड़ा है, ले जा। अब ये दूसरा कार्मिक रिजल्ट को देखिए, मांस का पैसा, खून का पैसा, जीव हत्या का पैसा कहाँ जा रहा है? खून खरीदने के लिए जा रहा है। खरीदना नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का कुछ रूल है, इतना पैसा सर्विस टैक्स दोगे तो भी जाके, शायद आई थिंक 450 रुपये ऐसे कुछ सर्विस टैक्स ब्लड का, हमारे राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल RGH का। तो ले ले है छोटा सा बात, आपको लगेगा एकदम क्या गुरुजी ये सब बात बोल रहे हो, आपको बेसिकली नहीं समझ में आएगा, लेकिन कार्मिक इम्पैक्ट देखिए। कौन हॉस्पिटल में पड़ा, कहाँ से आदमी आके पड़ा है, 8 आदमी खून देने दे जा रहे हैं, खून नहीं चढ़ रहा है, नहीं ले रहे हैं, ये लोग तैयार होके बैठे हैं, फ्री में देने के लिए तैयार हैं। शाम को 8 बजे तक खून नहीं मिल रहा है, सुबह 8 बजे कोई आके पैसा मांग रहा है, और जब उसको बोलते हैं कि जा उसको पैसा दे के आ, वो ढूंढ ढूंढ के बड़ा मुश्किल से शाम को दारू पी के सोया था, उसको 800 रुपया दे के आता है, इधर खून मिलता है। और जो देने आए उनसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कोई इनहेरेंट व्यक्ति जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका खून लग रहा है, और उसके लिए जो पैसा है वो पैसा जब तक आके मेरे टेबल के ऊपर वो दिया तभी उधर से खून मिला। तो ये कर्म जंजाल, ये कर्मणों गहना गति श्रीमद् भागवत गीता में जो बताया गया है एस्ट्रोलॉजिकली, ऐसे ही मैं बहुत सारे केसेस, चाहे छोटा छोटा चीज़, ये करोगे तो ये होगा, जो कि आप लोग कभी कभार विश्वास नहीं करते हो। जैसे वो हैदराबाद वाली लड़की जिसका शादी नहीं हो पा रहा, बहुत सारा पूजा पाठ कराई, ओवर एज अनमैरिड था, शादी नहीं। ये करोगे तो ये होगा, छोटा सा चीज़ था। बृहस्पति का महादशा, बृहस्पति का देवी है तारा तारिणी। मैं बोला तू तारा तारिणी मंदिर जा, और नवम में है तो 9 दिन वहीं बैठ, उतना टाइम नहीं है, मेरा नौकरी है, पैसा है, तो जा। हर जगह में पूजा पाठ करा के आती है, हर जगह से समाधान कर, नहीं मिला कहीं भी। फिर देखा जब कोई रास्ता नहीं है तो 9 दिन की जगह में 15 दिन छुट्टी लेके आके तारा तारिणी मंदिर में, तो तारा तारिणी मंदिर बहुत कम है, और बृहस्पति का अधिपति तारा तारिणी, बृहस्पति के कारण शादी नहीं हो पा रहा, तो वहाँ जैसे जाके 9 दिन का अनुष्ठान करती है नवरात्र में। देखो चमत्कार, जिस दिन दशमी समाप्त होता है एकादशी के दिन, वहीं से उसको बर्बाद पात्र मिल जाता है। फिर फोन करते अगर ये हुआ तो नौकरी होगी नहीं, मतलब तू वहाँ जाएगी, तेरा भाग्य खुलेगा और तेरा नौकरी शादी सब हो जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है कुंडली में, इसी माइक्रो ब्लॉकेज को ढूंढ के निकालना हम एस्ट्रोलॉजर का काम रहता है। अब इसमें आप ऐसे कुछ गधे लोग बोलते हैं कुछ इतना छोटा में हो गया, जैसे अभी एक महात्मा आया था, ज़्यादा नहीं 45 मिनट का काम है, मतलब 45 मिनट में ग्रह शांति हो गया। नहीं, ग्रह शांति नहीं हुआ, ये करने से ये होगा, ग्रह शांति तो 3 दिन लगेगा। कितना छोटा में हो जाता है। हम तो 60,000 रुपये लेके आए थे, तू 60,000 तेरे पॉकेट में भर और भाग, यहाँ 60 रुपये में काम होने वाला है। अब हर कुंडली में तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुंडली में होते हैं, कुछ कुंडली में नहीं होते। लेकिन ये जो सही चीज़ को डिटेक्ट कर पाना और उसके बाद उस ग्रह रिलेटेड समस्या को बताना, ये अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में जितने भी ग्रह रिलेटेड समस्या आपकी कुंडली में है, चाहे जो भी समस्या है, शनि 7.5 रिलेटेड हो चाहे कार्मिक रिलेटेड हो, इसका समाधान ये करने से ये होता है। अब ये जो क्या करने से क्या होता है, इस समाधान का निर्णय कुंडली के दशा अंतर्दशा, गोचरीय स्थिति
और ये गोचर स्थिति को बढ़िया से समझना, और कार्मिक स्थिति, किस कर्म से ये होगा। उसको 800 रुपया दोगे खून मिलेगा, तुम तारानी मंदिर तारा तारानी जाओगे शादी। ये जो छोटे छोटे रेमेडीज हैं, ये समझ पाना थोड़ा माइक्रो स्टडी लगता है, थोड़ा सा बड़े अध्ययन करने पड़ते हैं, तभी जाके ऐसे कुछ मिलता है। और आप महाशय जितने लोग बोलते हैं कि जल्दी कुंडली देख लो, भाई ये पॉसिबल नहीं है इस प्रकार के बिजी शेड्यूल में। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।